स्टूडेंट्स एंड माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज का वीडियो शुरू करने से पहले हम एक प्यारा सा कोटेशन देखेंगे जो कि हमें बहुत ही मोटिवेट करेगा। तो आज का हमारा कोटेशन है, द होल पर्पस ऑफ द एजुकेशन इज टू टर्न मिरर्स इनटू द विंडोज। इट मीन्स शिक्षा का पूरा उद्देश्य दर्पणों को खिड़कियों में बदलना है। इसको हम ऐसे समझ सकते हैं कि दर्पण, उसके जस्ट सामने जो चीज़ें होती हैं वही हमें दिखाई देता है। दर्पण सामने की चीज़ों को दिखाता है और खिड़कियाँ सामने की चीज़ों को दिखाने के साथ साथ हमें ये भी हमारे मन में उत्सुकता जागृत करती हैं कि हम इसके बारे में और भी जानें कि ये क्या है। इसी तरीके से हमारी शिक्षा भी है। शिक्षा क्या करती है? मनुष्य को सोशल बनाती है और सोशल के साथ साथ एक आप कह सकते हैं कि एजुकेशन के दम पर हम एक क्रांति ला सकते हैं समाज में। आपने पहले भी देखा है, जितने भी एजुकेटेड लोग हैं उन्होंने समाज में क्रांति लाई है। तो चलिए, हमें भी एजुकेटेड बनना है और ऐसे ही वीडियो देखते रहना है। तो ठीक है, आई होप कि आपने इसके पहले की वीडियोस देखी होंगी, क्योंकि मैं उसके बाद से ही कंटिन्यू करूँगी। द आर्टिकल टॉपिक स्टार्ट किया था हमने ए एन और द। ए एन मैं बता चुकी थी और द आर्टिकल जो कि डेफिनेट आर्टिकल है उसके बारे में मैं बता रही थी। कल के वीडियो में हमने आपको 4 पॉइंट्स बता दिए थे और आज हम उसके आगे चलते हैं कि द का यूज़ हम किस किस जगह कैसे कैसे करेंगे। ठीक है, तो आज का हमारा ठीक है 5th पॉइंट से आज हमें पढ़ना है अदर यूजेस ऑफ द। द का हम और कैसे कैसे यूज़ कर सकते हैं, ये चीज़ें हमें आज जाननी है। देखिए, when we want to emphasize on any person or thing we use the। जब हम किसी व्यक्ति पर या किसी चीज़ पर एम्फेसाइज करना चाहते हैं, यानी कि जोर डालना चाहते हैं, या किसी भी चीज़ को जोर देकर कहना चाहते हैं, तो हम द का यूज़ करते हैं। एम्फेसाइज मीन्स होता है थोड़ा सा जोर डालना, ठीक है, जोर देकर कोई भी बात कहना। तो एग्जाम्पल के थ्रू हम समझेंगे। He is the boy who stole my pen. He is the boy who stole my pen. The boy, ठीक है, किस पर एम्फेसाइज हो रहा है? द बॉय, ये वही लड़का है जिसने मेरी पेन चुराई थी। तो किस पर एम्फेसाइज हो रहा है? द बॉय। बॉय क्या है? पर्सन। दिस इज द बुक विच ही गिफ्टेड मी। दिस इज द बुक, ये वही किताब है जो उसने मुझे उपहार में दी थी। बुक, बुक इज व्हाट? द थिंग। शी इज द टीचर हु टॉट मी इंग्लिश। यह वही टीचर है, वही शिक्षक या वही शिक्षिका है जिसने मुझे इंग्लिश पढ़ाई थी। आप भी आगे चल के ये कहने वाले हो, ठीक है। तो आप समझ गए हैं, टू एम्फेसाइज ऑन एनी पर्सन और थिंग वी यूज द। 6 पॉइंट है, विद द वर्ड्स लाइक टॉप, लास्ट, मिडिल, बॉटम एंड नेक्स्ट वी यूज द। ऐसे वर्ड्स जैसे कि टॉप, लास्ट, मिडिल, बॉटम एंड नेक्स्ट, इसके आगे हम द का यूज़ करते हैं। एग्जाम्पल के थ्रू हम समझने की कोशिश करेंगे। एग्जाम्पल है हमारा, द लास्ट रो ऑफ द क्लास। कक्षा की पिछली पंक्ति, ठीक है, एकदम अंतिम अंतिम वाली पंक्ति। द लास्ट रो ऑफ द क्लास। द नेक्स्ट स्टूडेंट फॉर वाइवा। वाइवा आप जानते हैं, अक्सर प्रैक्टिकल वगैरह होता रहता है, वाइवा भी लिया जाता है। समथिंग इज रिटन ऑन द टॉप ऑफ द पेज। कुछ पेज के ऊपर लिखा गया है, सबसे ऊपर। He came in the middle of the class, ठीक है, in the middle। I saw it at the bottom of the well, ठीक है। लास्ट अंतिम, नेक्स्ट अगला, टॉप सबसे ऊपर, मिडिल बीच में, बॉटम सबसे नीचे, ठीक है। जैसे आप टंकी जानते होंगे, टंकी की जो तली होती है उसे हम बॉटम कहेंगे, ठीक है। 7 हमारा पॉइंट है, when there is an off between two nouns then we use the before both the nouns, ठीक है। जब भी हमें दो नाउन के बीच में ऑफ आता है तो हम दोनों ही नाउन से पहले द का यूज करते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल, द कलर ऑफ द बाइक, द साउंड ऑफ द म्यूजिक, द सॉन्ग्स ऑफ द मूवी, द बॉय ऑफ द विलेज। आप देख रहे हैं, कलर,
नाउन, बाइक नाउन, साउंड नाउन, म्यूजिक नाउन, सॉन्ग नाउन, मूवी नाउन, बॉय नाउन, विलेज नाउन। और इन दोनों के ही आगे द का यूज हुआ है, तो एक द यूज करने का ये भी तरीका है। ठीक है, आप इसको अपनी कॉपी में नोट करिए और इसके आगे फिर मैं आपको बताती हूँ।